औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हल किया था। आज के टॉपिक में हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 को हमने हल करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें स्टेटमेंट, लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये वाली एक डायग्राम उसने दी हुई है, सॉरी ट्रायंगल दी हुई है और एक किस्म की ये लहरें बना दी हैं पानी की। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनाल, यानी कि एक कैनाल के किनारे के 2 पॉइंट्स हैं क्यू और आर। क्यू ये है और आर ये है, यानी कि ये वाली हमारे पास बेस है, शुमार होती है, आपको पता है। तो क्यू और आर 2 पॉइंट्स हैं, कौन से, यानी कि सेम ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनाल, यानी कि एक ही किनाल के किनारे के 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि पी और क्यू और आर। द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्टेट 2 पॉइंट आर। तो ये वाला एक दूसरा एक हमारे पास किनारा है, उसका पॉइंट कितना है हमारे पास पी। जैसा कि हमारे पास क्यू और आर के किनारे हैं, यानी कि उसके पॉइंट दिए हुए हैं, इसी तरीके से दूसरी साइड का जो किनारा है उसको उसने पी पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल, यानी कि क्यू पी और आर के दरमियान वाला जो फासला है, यानी कि विड्थ है, एक किनारे से दूसरे किनारे का जो विड्थ है ये हमने मालूम करनी है। एंड एंगल पी क्यू आर इन रेडियन, तो एंगल को भी हमने मालूम करना है, यानी कि पी क्यू आर वाला कितना एंगल बनता है। तो ये वाला तो हो गया हमारे पास सीधा स्ट्रेट है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल 90 का बनता है, मतलब कि हमने क्यू वाले एंगल को मालूम करना है। तो मतलब कि इस क्यू वाले एंगल को हमने रेडियन में ज़ाहिर करना है, डिग्री में नहीं। तो ये वाली एक स्टेटमेंट है हमारे पास। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अलग से जो है ना मैंने डायग्राम भी बना दिया है और स्टेटमेंट में लिख दिया है, स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पी है, सॉरी ये वाला पी है, ये वाला पॉइंट क्या है, आर है। ये दोनों पॉइंट कौन से हैं हमारे पास, इनके दरमियान जो है ना हमने विड्थ मालूम करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इधर क्या लिखता हूँ बच्चे, पी आर इज द विड्थ, पी आर इज द विड्थ ऑफ कैनाल लिखते हैं बच्चे, विड्थ ऑफ द कैनाल। उसके बाद अब आगे क्या है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो ये वाले हमारे पास यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये नीचे वाले हमारे पास हिस्सा बेस का होता है, ये ऊपर वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये पी और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। ये सिंपल से पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है। अब जो कीमतें हमें डायग्राम में गिवन है वही पुट करते हैं वैल्यूज, यानी कि कौन सी है हमारे पास, पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू 13 मीटर है। उसके बाद क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है बच्चे। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है, सेंटीमीटर में लिख दिया है। अब क्यू आर हमारे पास कितना है, 5 मीटर है। इसी तरीके से हमने मालूम क्या करना है बच्चे, पी और आर को हमने मालूम करना है, पी आर को हमने मालूम करना है। यहाँ तक बात उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको एक और बात भी पता है बच्चे, जब भी हमारे पास 2 साइडें, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइडें हमारे पास गिवन हो, तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, पी क्यू हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस प्लस क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास पी आर है, जबकि बेस हमारे पास क्या है, क्यू आर, और हाइपोटेनियस क्या है, पी क्यू। तो सेम स्टेप आप यहीं पे लिखें, पी क्यू होल का स्क्वायर हो गया, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया, प्लस सॉरी इज इक्वल टू पी आर, ये क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस क्या है हमारे पास, बेस का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर इसका स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे आपने कीमतें पुट करनी है। क्यू पी क्यू हमारे पास कितना है, 13 मीटर है, तो 13 का होल का स्क्वायर कर दो। अब आगे पी आर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ये हमने खुद ही फाइंड करना है, तो पी आर ये वैसे का वैसे पुट कर दो। अब क्यू आर कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कर दो। अब 13 का मुरब्बा करोगे तो कितना आएगा, 179, ओ सॉरी 169। ये हमारे पास क्या है, पी आर होल का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 25 आएगा। उम्मीद है बात क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें 25 हमारे पास प्लस वाली है, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आऊंगा तो माइनस की तरफ हो जाएगा, क्योंकि हमने पी आर की वैल्यू को फाइंड करना है। 169 माइनस का 25 इज इक्वल टू पी और आर होल का स्क्वायर हो चुका। अब इसको माइनस करो कितना आएगा, 144 बनेगा ना। ये क्या आ गया, पी और आर होल का स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करें बच्चे, दोनों अतराफ स्क्वायर रूट ले लें। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, यानी कि पी आर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब यहाँ पे इसको भी होल का जजर ले लो और इसका भी जजर ले लो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जजर मुरब्बा, तो क्या बच जाएगा, पी और आर इज इक्वल टू क्या बन गया, 12। यानी कि 144 का जजर क्या बनता है, 12। तो मतलब कि पी आर हमारे पास क्या बनेगा, 12 मीटर। ये वाला जो है ना विड्थ जो होगी इसकी 12 मीटर बनेगी। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर हो चुकी होगी। हमने पी और आर की जो है ना विड्थ को फाइंड कर लिया है। अब दूसरी में उसने दूसरे यानी कि स्टेप ने हमसे उसने पूछा था, अब इसका एंगल भी मालूम करना है, यानी कि पी क्यू आर जो राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, इसका आपने एंगल मालूम करना है। एंगल को भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करके बताना है। अच्छा बच्चे हमारे पास हमने क्या था, यानी कि इसका पी क्यू आर का जो है ना ट्राइंगल का जो हमने क्या है एंगल मालूम करना है। तो इसको दोबारा से मैं एक साइड पे दोबारा मैं एक ट्राइंगल यही वाली बना देता हूँ। इस तरीके से हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल थी। ये वाला पॉइंट पी का था, ये क्यू का था, ये क्या था, आर था। ये 13 मीटर था, ये 5 मीटर था, और ये हमने पी आर जो मालूम किया था विड्थ क्या थी, 12 मीटर की थी। इस तरीके से तो मैं अलग से जो है ना ये समझा रहा हूँ, क्योंकि वो जो है ना सफ़ा स्किप हो चुका है। अब यहाँ पे देखें हमने क्या है, हमारे पास ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है। क्यू के सीधा सामने वाला हमारे पास ये वाला परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, तो क्यू वाले के हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर देखें यानी कि क्यू वाले का जब एंगल मालूम करेंगे, ये वाला क्या है परपेंडिकुलर, ये वाला क्या है हाइपोटेन्यूस, तो इन दोनों को हम देखेंगे तो क्या हमारे पास एक यानी कि परपेंडिकुलर और जो है ना हाइपोटेन्यूस क्या बनता है, साइन वाला फार्मूला। यानी कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर किसके होता है, हाइपोटेन्यूस के। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर अभी हमने मालूम किया है 12 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दें बच्चे, 12 नहीं लिखें, पहले आप पी क्यू वाली वैल्यू को लिख दें। पी आर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर पी आर लिख दें, जबकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, पी क्यू है। पी क्यू आपने हाइपोटेन्यूस को लिख दें, ये क्या है हमारे पास साइन थीटा है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि अब हमने एंगल क्यू को मालूम करना है ये वाला, तो साइन एंगल क्यू लिख दो बच्चे। अब आगे क्या होगा हमारे पास, पी आर की क्या वैल्यू है हमारे पास, 12 है, 12 को पुट कर दो। इसी तरीके से क्यू आर की क्या वैल्यू है, 5 है, सॉरी यहाँ पे क्योंकि पी क्यू है, पी क्यू हमारे पास कितना है, 13 है, तो 13 को पुट कर दें। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप देखें, एंगल क्यू साइन एंगल क्यू 12 को तकसीम करो बच्चे किस पे, 13 पे। अब यहाँ पे देखें 12 तकसीम है 13, इसका आंसर क्या आता है, 0.92 और क्या है 30 है। तो यहाँ पे देखें 0.92 और क्या है 30 है, तो यहाँ पे ये पुट कर दो। अब क्योंकि एंगल हमने क्यू को फाइंड करना है, तो ये साइन दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स हो जाएगा। एंगल क्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.92 और क्या है 30 है। तो साइन इनवर्स ले लो, शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट लगाओ, शिफ्ट के बाद साइन लगाओ, यानी कि साइन इनवर्स हो जाएगा आपका, और 0.92 और क्या है हमारे पास 30 है। तो इसको क्लोज करके इसका आंसर निकालो, क्या आता है 67.36। तो एंगल क्यू हमारे पास निकल आया 67.36
36 डिग्री, क्योंकि ये हमने आंसर को डिग्री में बताया है, तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ। अब आपने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, आपको पता है जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि कोई भी डिग्री हो। तो यहाँ पे हमारे पास 67.36 है ना, इसका क्यू का एंगल क्यू का, तो 67.36 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, पाई ओवर 180 के साथ। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14 होती है। तो 36 मल्टीप्लाई 3.14 समथिंग इसी तरीके से होती है, तो 180 हो गया। अब यहाँ पे क्या करो बच्चे, 67.36 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करो। 67.36 मल्टीप्लाई 3.14, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 211.5104। इसी को तकसीम करो बच्चे किसके साथ, 180 के साथ। 180 पे तकसीम कर दो तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1.175। अब 1.175 आया, यानी कि ये तीसरे के बाद जो है ना 5 या 5 से बड़ा हो तो एक इंच हम आगे राउंड अप कर लेते हैं, तो क्या आएगा 1.18 लिख दें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियन में इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एंगल क्यू निकल आया, यानी कि ये वाला एंगल क्यू हमारे पास क्या है, 1.18 रेडियन आ गया। उम्मीद है बच्चे जो एंगल पी क्यू आर था जो हमने मालूम करना था, ये हमने जो है ना रेडियन में इसका एंगल हमने मालूम कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।